नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में काफी काम किए। 11 वर्षों में कालखंड में देश तेजी से आगे बढ़ा। मोदी सरकार ने देश की राजनीति में भी एक मिसाल पेश की है। धामी ने कहा कि 2014 से पहले की जो सरकारें रही वो कालखंड में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल लाकर आज देश के समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार देश में हर वर्ग को साथ लेकर चलने की सरकार है। ऐसे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है मोदी सरकार का मूल मंत्र। नया भारत आज एक आत्मनिर्भर देश है। 11 सालों में अनेकों काम हुए हैं जिसका सभी देशवासियों को लाभ मिल रहा है। आज हम राजनीति के उस ऐतिहासिक कालखंड के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने रात दिन लगातार इसके लिए प्रयास किया है और ये यात्रा 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। देश की आजादी के बाद देश का जनमानस जो सरकारों से उम्मीद करता था, अपेक्षाएं रखता था, आशा रखता था, उसको धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण के अनेक मार्ग बढ़ाए हैं, अनेक मार्ग प्रशस्त किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 11 साल की उपलब्धियों को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के 11 साल सच में भारत दुनिया की बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में बनकर उभरा है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में अंडर पड़ गया था। ऐसे में 27 करोड़ लोगों को भी गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचा। वहीं विकसित भारत का संकल्प भी आगे बढ़ा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि किस प्रकार से 4 दिनों में पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर और पाकिस्तान को संधि करने पर मजबूर होना पड़ा, भीख माननी पड़ी। देश की सैन्य शक्ति को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री जी के 11 साल सच में भारत दुनिया की एक बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचा है। अनेक प्रकार की जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी आगे बढ़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से 4 दिनों में ही पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर और पाकिस्तान को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी, ये हमारे देश की सैन्य शक्ति बढ़ी है। हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो आगे बढ़ा है। स्वदेशी निर्मित हथियारों की ताकत बढ़ी है। पूरी दुनिया ने देखी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल किस प्रकार से उसने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर पाकिस्तान में तबाही मचाने का काम किया है। हमारी सेना को भी नमन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल सेवा सुशासन के साल रहे हैं। भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में आगे ले जाने के साल रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अनेक योजनाएं जो उन्होंने लागू की, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री
उत्तरकाशी के पुरोला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 210 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में 35 योजनाओं का लोकार्पण और 20 योजनाओं का शिलान्यास शामिल रहा। ऐसे में मुख्यमंत्री ने खेल मैदान के उच्चीकरण, 2 मंदिरों के सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य केंद्र के विस्तार और बाईपास सड़क निर्माण जैसी योजनाओं की घोषणा की। साथ ही देवजानी ओरा से केदारकांठा तक के क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का भी ऐलान किया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन योजनाओं से स्थानीय जनता को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र के विकास व रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। आज आप पुरोला आए हैं, काफी सौगातें दी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जो है काफी खुशी है? पुरोला विधानसभा में अनेक घोषणाएं हुई थी और यहाँ हमारे माननीय विधायक श्री योगेश्वर लाल जी के द्वारा अनेक योजनाओं की मांग की गई थी जो पूरी हुई है। अनेक यहाँ पर जैसे आज ये चिकित्सालय का उच्चीकरण हो रहा है, इसका शिलान्यास हो रहा है। ऐसे ही अनेक विकास कार्य चाहे शिक्षा के क्षेत्र के हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों, पेयजल के हों, सड़कों के क्षेत्र में हों, उन सभी को शुरू किया गया है या उनको पूरा किया गया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी और यहाँ का समेकित विकास होगा। निश्चित रूप से यहाँ की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं बढ़ेंगी। पर्यटन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, ये क्षेत्र अनेक संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है और हमारा संकल्प है पूरे राज्य के अंदर समेकित रूप से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक विकास हो। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों का कालखंड सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का आज 11 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है। उत्तराखंड में भी अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हुए। मैं प्रधानमंत्री जी को भी उत्तराखंड वासियों की ओर से बहुत उत्तराखंड राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड की लोक भाषाओं, गीतों, कथाओं और साहित्य का डिजिटलकरण किया जाएगा। इसके लिए एक ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी। स्कूलों में स्थानीय भाषा से जुड़ी प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाएंगी। साथ ही भाषाई मानचित्र तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की राशि भी बढ़ाकर 5,51,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान के रूप में 5 लाख की राशि दी जाएगी। हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले महीने होंगे। इसके लिए मतदान की तिथि 7 या 10 जुलाई को प्रस्तावित की गई है। चुनाव की अधिसूचना 20 जून को जारी करने की संभावना है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग 2 चरणों में मतदान कराने की योजना बना रहा है। इसके लिए 7 जुलाई का विकल्प भी रखा गया। 15 जुलाई से मतगणना शुरू हो सकती है। पंचायतों में आरक्षण के संबंध में नई नियमावली के तहत शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले 2 सप्ताह से नेतृत्वहीन चल रही 7,600 पंचायतों के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों को अधिकृत किया गया। जिला पंचायत का जिम्मा जिलाधिकारी, क्षेत्र पंचायत का एसडीएम और ग्राम पंचायतों का जिम्मा एबीडीओ पंचायत को सौंपा गया है। जुलाई में इस बार जो है पंचायत चुनाव होने का रास्ता उत्तराखंड में साफ हो गया है। वहीं अगर बात करें तो ग्राम जो है वो 7,499 है, क्षेत्र 89 है और जिले जो हैं वो इस बार 12 हैं। 7 या 10 जुलाई के बीच जो है वो तिथि प्रस्तावित की गई है। हरिद्वार को छोड़कर राज्य के जो है 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो अगली माह की तारीख है वो शासन ने इसी हिसाब से तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। और सूत्रों के अनुसार चुनाव की अधिसूचना जो है वो 20 जून के आसपास जो है संभावित है कि जारी हो जाएगी और मतदान के लिए 10 जुलाई की तिथि जो है वो प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयोग 2 चरणों में जो है मतदान करना चाहेगा तो इसके लिए 7 जुलाई का जो है विकल्प भी रखा गया है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 15 जुलाई से जो है मतगणना शुरू हो सकती है। इस बीच पंचायतों में जो है आरक्षण के दृष्टिगत जो है नई नियमावली के संबंध में भी कहीं ना कहीं अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। और प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त होने के बाद पिछले 2 सप्ताह से नेतृत्वविहीन चल रही जो 7600 पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए भी जो है अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिला पंचायतों का जो कार्यभार है वो जिलाधिकारी संभालेंगे। इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायतें हैं उसके अलावा क्षेत्र पंचायतों का जो है कार्यभार एसडीएम संभालेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में कहीं ना कहीं एबीडीओ पंचायत की जो है जिम्मेदारी तय की गई है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज़।
अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तिरंगा सम्मान पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं, कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने भाग लिया। यात्रा शहीद स्थल चनौदा से शुरू हुई, जहां स्वतंत्रता सेनानी शांतिलाल त्रिवेदी समेत दर्जनों वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पदयात्रा के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। हरीश रावत ने इस दौरान कहा कि तिरंगे की शान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने लाने का संकल्प हमने लिया है। हम जय हिंद अभियान के तहत जो है जगह जगह तिरंगा झंडा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। और हमने पहले चरण में, क्योंकि आज तिरंगे की जय के लिए भी आवश्यक है कि हम सांप्रदायिकता और समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ भी लोगों को जागृत करने का काम करें। झूठ, लूट, फूट की सरकार के खिलाफ भी जनमत को जागृत करने का काम करें। और इसी अभियान के तहत हमने सारे मंत्रियों के क्षेत्र में जो है 2-2 दिन इसी तरीके की पदयात्रा करेंगे। और इसकी शुरुआत हमने स्वतंत्रता संग्राम के अमर स्थल चनौदा, जहाँ का सामने ये तिरंगा झंडा जो सामने लहरा रहा है ऊपर, ये इस बात का प्रतीक है कि आज़ादी की लड़ाई किस तरीके से लड़ी गई। और ये खादी आश्रम ये इस बात का प्रतीक है कि किस तरीके से स्वावलंबन को महत्व दे करके गांधी वाली मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर सत्ता दल बीजेपी उत्तराखंड में विशेष अभियानों की शुरुआत करने जा रही है। इस बात पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इस अवसर पर विशेष प्रेस वार्ता भाजपा मुख्यालय में की जाएगी, जिसके बाद 11 और 12 जून को सभी मंत्री और सांसदगण सभी जनपदों में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बाद मंडल स्तर पर जनसभाएं होंगी और फिर न्याय पंचायतों और शक्ति केंद्र को केंद्रित करते हुए हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। मुख्यालय में होगी और 11 और 12 तारीख को सभी जनपदों के अंदर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, मेरा स्वयं रुड़की जिले में रहना होगा और हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रबुद्धजन हैं, उद्यमी हैं, उनके साथ भी हमारी विचार गोष्ठी रहेगी। हमारे प्रदेश के ऐसे सभी वरिष्ठतम नेतागण अलग अलग विषयों पर वहाँ पर अपना उद्बोधन देंगे। और उसके बाद मंडल स्तर पर जनसभाओं के कार्यक्रम रहेंगे। एक एक विधानसभा में 4-4, 5-5 मंडल है। हर मंडल में अच्छी सभा हो, बड़ी सभा हो, कौन वक्ता जाएंगे उसको हम तय कर रहे हैं। और उसके बाद सीधा न्याय पंचायत और शक्ति केंद्र को केंद्रित करते हुए हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम की श्रृंखला के रूप में इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारे को उत्तराखंड के अंदर इस कार्यक्रम का उपयोगिता लाभ इसलिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तत्काल पंचायत के चुनाव है और हम लोग अपने विकास कार्य के आधार पर ही सारे चुनाव को जीतता है। और ये चुनाव पंचायत के चुनाव में भविष्य के अंदर विधानसभा का चुनाव हो, हम अपने कार्यों की उपलब्धि कर जीतेंगे। प्रदेश सरकार उपलब्धि, केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कांग्रेस के भीतर चल रही बयानबाजी को लेकर भाजपा ने सियासी वार किया है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के भीतर लंगड़ा घोड़ा खोजने का अभियान चल रहा है और आने वाले दिनों में ये खोजने का अभियान और व्यापक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास केंद्र में भी कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं को समझ सके। ऐसे में 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान होगा, जिससे भाजपा हैट्रिक मार सकेगी। कांग्रेस के पास केंद्र में भी ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को समझा सके, क्योंकि जब राष्ट्र नेतृत्व की ही बयान विवादास्पद खड़े होते हैं और जिसके साथ जनता खड़ी ना होती हो, तब ये सब विषय निकल कर आते हैं। अब लंगड़ा घोड़ा आजकल ढूंढा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति एक को बताएगा, दूसरा दूसरे को बताएगा। कई लंगड़े घोड़े कांग्रेस के अंदर जब वो देखने लगेंगे, सारे के सारे लंगड़े ढूंढ में निकलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जिन पर भीषण
कोई मिशन ना हो, कोई योजना ना हो। हम तो अच्छा लगता कि लीडर पोजिशन राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी है और उसके बाद भी कांग्रेस के पास सरकार को देने के लिए कोई सुझाव नहीं है। केवल और केवल नकारात्मक राजनीति कांग्रेस का एक रूप में काम करने का है। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए हरीश नामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत हरीश रावत पर कांग्रेस टिकी हुई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस। एक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं, जहां प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने उस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन किया। ये उप समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंत्री जी, क्योंकि पंचायत चुनाव के ओबीसी के आरक्षण को लेकर समिति गठित है, जिसको चर्चा हो रही कैबिनेट में भी आएगा, तो पार्टी तैयार है चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है और उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्री परिषद की एक उप समिति बनाई गई थी और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है और जल्द ही एक कैबिनेट में उप समिति का जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल के बैठक में रखी जाएगी और जल्द ही ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें होंगी उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा और जल्द ही प्रदेश के अंदर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई की सराहना की है। सोमवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करने कोटद्वार पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने भी शुरू कर दिए। नहीं, अभी चीफ मिनिस्टर इस मामले में थोड़ा सजग हुए हैं और पिछले 1-2 महीने में उन्होंने काफ़ी दिशा में कड़ाई किया और मुझे लगता है कि उनको कड़ाई से अगर इस ढंग से जैसा अभी उन्होंने रुख लिया है तो क्योंकि वो नए सीधे मुख्यमंत्री बने थे तो शुरुआती दौर में समझना थोड़ा कठिन होता है, पर मुझे लगता है कि वो एकदम अगर आदमी का इंटेंशन सही हो तो सब सही होता है। भ्रष्टाचार एकदम हिंदुस्तान से और दुनिया से एकदम ही खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं मानता, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में परिस्थिति लोगों को लगता था, मुझे लगता है कि जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी कड़ाई से काम कर रहे हैं निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और अच्छा हो। खटीमा के विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्र होकर अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन की मिलीभगत से खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन लगातार जारी है और ओवरलोड वाहन तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ते हुए दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। इस दौरान भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रशासन से मांग की कि अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर तुरंत रोक लगाई जाए और ताकि क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। खनन को लेकर और दिया के खनन को लेकर विधानसभा
से लेके और तहसील पर ज्ञापन देने का काम, धरना प्रदर्शन, सड़कों पर धरना प्रदर्शन काम करने का काम खटीमा के स्थानीय जनता के साथ हमने किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये बात कही कि ओवरलोडिंग बंद हो और अवैध खनन बंद हो, लेकिन दिया और देवा नदी में अभी भी लगातार, जिसका समय पूरा हो गया है 3 जून तक का था, वहाँ अवैध खनन चल रहा है। चारों ओर ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई एक्सीडेंट हो गए हैं। अभी बिचपुरी में एक महिला की मौत हो गई ओवरलोडिंग के कारण, लेकिन सरकार के कान में कहीं भी जू नहीं रेंग रही है। तो हमारी ये मांग है कि ओवरलोडिंग बंद हो। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोडियाल ने पंचायत चुनाव को लेकर अपना बयान कहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में सरकार ने प्रशासकों का 1 माह का कार्यकाल और बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उसमें 2 बातें कही गई हैं, या तो 31 जुलाई या फिर पंचायतों के चुनाव समाप्त होने तक, जो पहले हो तब तक प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचारी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही। सरकार ने पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार और आगे बढ़ाने के लिए कल शाम को अधिसूचना जारी की और अधिसूचना में जो बातें हैं, जो 2 मुख्य बातें हैं कि या तो 31 जुलाई या पंचायतों के चुनाव संपन्न होने तक जो पहले हो तब तक ये प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। मैं ये समझता हूं कि प्रदेश में ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये अकर्मण्य सरकार, ये फजूल के बोझ की सरकार, ये संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा पा रही है कि पंचायतों में समय पर चुनाव हों, और समय पर न हुए तो अब सरकार ने इस जो कल की अधिसूचना है, इस अधिसूचना के मंतव्य को यदि ठीक से समझा जाए तो सरकार ने कोई समय सीमा इसमें तय नहीं की, क्योंकि दोनों बातें लिखी हुई हैं। एक तरफ सरकार ने लोगों को झुंझुना थमाने के लिए 31 जुलाई का समय दे दिया ताकि लोग उस चर्चा में उलझे रहें। और भीमताल में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में पहली बार भीमताल में पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री नवीन वर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने बाइक रैली निकाली और उसके साथ ही ब्लॉक परिसर के हॉल में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में व्यापारियों द्वारा मंत्री को भीमताल में अमृतपुर से गोलापुल को जोड़ने की मांग उठाई गई है ताकि भीमताल से जाने वाली गाड़ियां जाम में ना फंसे, और इसके साथ ही व्यापारी हितों को लेकर भी बात कही गई। आज जो है तो व्यापार मंडल भीमताल द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया था। व्यापारी से मिलने का हमारा एक बहाना भी रहता है, हमारा दायित्व भी है। लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं, निरंतर जिस चीज़ के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उत्तराखंड राज्य के शिक्षा महकमे ने प्रदेश के माध्यमिक स्तर से कलेक्टर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और व्यवस्थाओं को सुचारू और मजबूत करने के लिए नई कवायद शुरू कर दी है। विद्यालयी शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन के सुधार करने के लिए शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश के 13 जनपदों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए निदेशक और अपर निदेशक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर दी है। ये अधिकारी 7 से 10 जून तक प्रदेश के विद्यालयों में भ्रमण कर माध्यमिक क्लस्टर विद्यालयों में संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को प्रेषित करेंगे। आपको बता दें 11 जून तक इन नोडल अधिकारियों को हर हाल में रिपोर्ट देने की बाध्यता रहेगी। इसके बाद आगामी कार्य योजनाएं संचालित की जाएगी। शासन के इस निर्णय को भाजपा शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और व्यवस्थित सुधार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय करार दे रही है। देखिए, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम हमारी सरकार इस समय उठा रही है। जो 13 के 13 हमारे जनपद है, वहाँ पे निदेशक और उप निदेशकों की तैनाती करी जा रही है। वहाँ पर वो जाएंगे और जाकर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे। बच्चों की गुणवत्ता के हिसाब से मिड डे मील का भी जायजा लिया जाएगा और बच्चे वहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को देखा जाएगा, आका जाएगा। वहाँ पे और क्या सुधारीकरण की व्यवस्था हो सकती है उसको देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्य किया जा रहा है हमारी धामी सरकार के द्वारा, ये बहुत ही अभूतपूर्व फैसले के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे नौनिहाल है, यही हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के एक उज्जवल भविष्य। तो इनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इनकी शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इसको लेकर हम
चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।